हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज का एक पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज दूसरा पार्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा जा रहा था तो हमें लगा पार्ट पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो देखने में, समझ रहे हैं ना बात। तो आज इसके आगे देखेंगे। तो हम लोग पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे और उसमें चर्चा भी कर लिए थे संगत असंगत, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती जो भी है और ग्राफीय विधि, सारा पार्ट 1 में क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक जब देख लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फोर्थ में क्या कहता है ये देखिएगा। क्लियर, चलिए तो बोला क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कि निम्न रैखिक समीकरण की युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सर इतना तो बात समझ में आ गया कि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, अर्थात जो भी असंगत आएगा उसका ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि असंगत और संगत में हमने चर्चा किया था कि कम से कम एक हल हो तब संगत, अधिक से अधिक जितना हल हो, कम से कम एक हल होना चाहिए तभी संगत होता है, अधिक से अधिक जितना हल हो जाए। और जब एक भी हल ना हो, कम से कम एक के नीचे मतलब जीरो, अगर कोई हल ना हो उसे असंगत बोलते हैं। और ए सीन की ओनली बनता है तो वो बनता है समानांतर रेखा में, पैरेलल रेखा में। तो वो हम लोग याद किए थे कि पैरेलल किसे बोलेंगे, मैंने पैरेलल में बोले थे दोस्त कि पैरेलल में बोलेंगे, समझ रहे बात के, पैरेलल। तो हम लोग बोले थे क्या कि पैरेलल जो असंगत होता है ना, बोले थे कि जब A1 बटा A2, जब A1 बटा, बोले थे कि जब A1 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2 आ जाए, हाँ, जब ए ऐसा आ जाए तब होता था क्या, संगत। या A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाए, ये भी हो जाएगा क्या, तो संगत। लेकिन एक बात ये बोले थे कि जब A1 बटा A2 के बराबर हो B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटा C2 तो ये होता है असंगत। और इस पे हमने बहुत अच्छे से लेक्चर में भी बताया था ट्रिक के माध्यम से कि बड़ा भाई छोटा भाई कोई पड़ोसी आता है, बात नहीं बनती है तो असंगत कभी नहीं मिलेगा। और इसका लाइन पैरेलल जाता है, इसका बोले थे प्रतिच्छेदी जाता है, इसका बोले थे संपाती जाता है, दोनों लाइन एक दूसरे पे रहता है। क्लियर है, तो हमें यही करना है, हमेशा याद रखना है, यहाँ से एकदम ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ज्यादा माइंड कुछ नहीं लगाना है, इतना जान लेना है कि जो समानांतर रेखा के जो समानांतर रेखा में आएगा उसमें हम लिख देंगे संगत, जो ये दोनों की समानांतर रेखा के अलावा ये दोनों को फॉलो करेगा उसको बोल देंगे संगत। क्लियर है, तब देखिए वही बोल रहा है तो पहले चेक करना है। चेक करने के लिए क्या बोले थे कि ये अगर समीकरण फर्स्ट है और ये अगर समीकरण सेकंड है तो इस समीकरण फर्स्ट के A1 A2 और C1 करते हैं और इसको A2, इसको A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2 मानते हैं और सही करके चेक करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, अर्थात अगर A1 बटा A2 करें और B1 B1 बटा B2 करें और C1 बटा C2 करें तो क्या रिजल्ट आता है। तो ध्यान से देखिए, A1 x के आगे कुछ नहीं तो 1, अब बटा में A2 x के आगे 2 तो 2, एंड B1 ये x के आगे y के आगे कुछ नहीं तो 1, अब B2 y के आगे 2 तो ये 2। आई देखिए 5 और 10 उधर है, अगर इधर लेते हैं तो ये माइनस में 5, ये भी 10 माइनस में। क्लियर, तो ये हो जाएगा -5 अब बटा -10। क्लियर है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ई 1/2 बराबर है 1/2 के, है ना, लेकिन ये माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10, और ये भी पता चला कि ये भी बराबर है 1/2 आ गया। अर्थात जब सब बराबर तो कहने का अर्थ कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के, तो ये क्या हो गया, तो सर ये संपाती हो गया। और संपाती के मतलब इसका अनेक हल, तो ये इसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे, संगत, क्योंकि समानांतर तो है नहीं, पैरेलल तो है नहीं। तो जब संगत हो गया तब बोल रहा कि जब संगत आ जाए
जब संगत आ जाए तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए पता था कि कैसे करते हैं, तो देखिएगा ग्राफीय विधि से हल के लिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग x और y का मान निकालते हैं, वही ग्राफ पे रख देते हैं। तो वही करना है कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग को करना है 1 और 2 के मान निकालना। मान लिया समीकरण अगर 1 से चलते हैं तो x प्लस y बराबर 5 है। क्लियर है? अगर हम एक बॉक्स बना लें समीकरण 1 के लिए, किसके लिए? समीकरण 1 के लिए। तो बोले थे कि सर इसको x y और 2 को मान निकाल लेना है। क्या को मान? 2 को। तो 2 को कैसे निकालना है? तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 ले ले, x बराबर क्या ले ले? 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो y बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 5, क्योंकि x 0 तो y बराबर 5, अर्थात x बराबर जब 0 लिए तो y बराबर 5 आ गया ना। अगर हम y बराबर 0 ले ले, अगर हम y बराबर 0 मान ले, तब क्या होगा? तब हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5। बोले तो x बराबर 5, अर्थात कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अगर हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर 5, अगर y बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर 5, y बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर 5। ये समीकरण 1 से एगो हल निकल गया, 2 का ये ग्राफ पे रखेंगे। फिर दूसरा बोले थे कि समीकरण, दूसरा क्या बोले थे कि समीकरण हम लोग को दूसरा से भी हल निकालना है। समीकरण क्या चीज? दूसरा से भी निकालना है। ये आ गया ना, 0 रखे थे तो हमारा x बराबर 5 आया। क्लियर है? अब समीकरण दूसरा से चलेंगे और उससे भी निकालेंगे। तो समीकरण 2 है, क्या है 2? वो देखिए, वो है 2x प्लस 2y अब बराबर में 10। एगो आपको पता है दोस्त कि सब संपाती रेखा होती है तो दोनों रेखा एक दूसरे पे होती है, कहने का अर्थ कि दोनों का मान सेम आएगा। तो इसको भी हल करेंगे। जैसे देखिए, अगर दोनों में कॉमन ले ले, दो क्या कर ले? कॉमन ले ले दोनों तरफ, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। आई जो x प्लस वाई बराबर 10 है, इस समीकरण फर्स्ट के बराबर है। 10 बचेगा नहीं, क्योंकि जब इधर 2 कॉमन तो इधर भी 2, तो ये बचेगा 5। क्या बचेगा? 5 बचेगा 5। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमें 2x प्लस 2y है बराबर 10 है, 2 कॉमन ले ले तो बचेगा x प्लस y बराबर 10। अभी 10 5 दूना 10 कट जाएगा, अर्थात x प्लस y बराबर 5। तो ये भी समीकरण सेकेंड फर्स्ट के बराबर आ गया ना, x प्लस y बराबर 5। अर्थात समीकरण सेकेंड के लिए भी जो इक्वेशन बनाएंगे और x y के मान रखेंगे x और y, तो फर्स्ट के बराबर आएगा। अर्थात अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 5 आ जाएगा। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर 5, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है तो उसका मान भी सेम निकलेगा। क्लियर है? अब इसी को क्या करना है ना कि ग्राफ पे निरूपित कर देना, ग्राफ पे कर देना। तो ग्राफ पे करने के लिए बोले थे कि कुछ नहीं, ऐसा आपको ग्राफ पेपर दिखेगा और आराम से इंच लेना है। क्या लेना है? इंच लेना है। और इंच लेकर इंच ऐसे रख के और हमें लाइन बना लेना है। और वो लाइन बनाना है, मान लिया कि ये वो एक्स एक्सिस बना लेंगे और एक बना लेंगे बाई एक्सिस। क्या बना लेंगे? बाई एक्सिस। और बाई एक्सिस बना के कहानी क्लियर कर देंगे। क्लियर? एक बाई एक्सिस बना लेंगे। हाँ, बाई एक्सिस बना लेंगे। चलिए, अब देखिए, इतना तो हम लोग बार बार सीख लिए हैं कि सर ये जो होगा ना, ये मूल बिंदु होता है, इसको 0 0 बोलते हैं। अर्थात एक्स भी 0 बाई भी 0। इधर बोलते हैं एक्स डैश और इधर बोलते हैं एक्स और इधर बोलते हैं बाई और ये बोलते हैं नीचे के बाई डैश। क्लियर है दोस्त? हम लोग को मान रखना है। सबसे पहले समीकरण 1 का मान रखेंगे और समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 का मान में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सर समीकरण 1 का जो मान है, एक बार है 0,5, एक बार 0,5 है, एक बार 5 0 है। अर्थात 0,5 और 5 0 कहने का अर्थ यही निकल के आता है कि एक बार 0,5 अर्थात 0,5 अर्थात एक बार रखेंगे 0,5, एक बार रखेंगे 5 0। अर्थात ये अंतर बहुत है दोस्त। पहला में x 0 है, दूसरा में y 0 है। समझ रहे हैं ना?
ये एक्स वाई बाई, ये एक्स और वाई, तो इसी को रखना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले एक्स पर 0, यानी एक्स तो हमारा यही है 0, अब बाई पे जाना है 5, तो यहाँ 5 अब पहले लिख लेना है कि 5 कैसे होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मानेंगे 1 2 3 4, इतना ही आगे ले लेते हैं और ये मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 5। क्लियर है? चल ऐसा ही इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? आगे बढ़ते चला जाएगा। इधर आएंगे तो -1 -2, नीचे आएंगे -1 -2। क्लियर है? अब हमें लिखना है 0 5, x बराबर 0 लेकिन y बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा 0 5। हो गया 0 5, और सही 5 0 लेना है, तो 5 0 के मतलब x बराबर 5 लेना है, तो x के जगह पे यहाँ 5, अब y के 0, और 0 तो यही है y यहाँ जाएंगे तो 1 अर्थात 0 इसी, तो यही हो जाएगा। इसको लिख देंगे 5 और 0। क्लियर है? फिर क्या करना है, इंच लेना है, दोनों को मिला देना। इंच ले लिए और दोनों को मिला दिए। मिलाना कैसे है, यहाँ पे जाना है, चलिए थोड़ा सा होगा दिक्कत क्योंकि उधर वाला लाइन नहीं ना है सही दोस्त। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है कि आराम से इसे मिला देना। मिला दिए। अब इसको क्या करना है कि ये हमारा रेडी हो गया। कौन सा समीकरण, तो समीकरण जो पहला था वो है, तो पहला या दूसरा दोनों x प्लस बाई बराबर 5, अर्थात ये हमारा आ गया x प्लस बाई बराबर 5। फिर सेकंड समीकरण के भी मान सेम है दोस्त। आप लोग देख लीजिए, सेकंड समीकरण के भी मान सेम है, और सेकंड समीकरण ये था ना, ये देखिए x बाई, x का मान एक बार 0 5 फिर 5 0, क्योंकि दोनों है ना संपाती रेखा है, तो सेकंड का भी वो सही बना लेंगे और सेम बन जाएगा सेकंड। तो आप ही बताइए कि जब सेकंड का भी मान रखेंगे तो वो भी एक यहाँ आएगा सेकंड के, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक आएगा यहाँ 0 5 और एक आएगा यहाँ 5 0, क्योंकि संपाती रेखा था। एक पॉइंट यहाँ आएगा फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा, यानी वो भी इसी पे रहेगा, वो भी लाइन किस पे रहेगा, इसी पे रहेगा। तो उसका भी अगर खींचेंगे ना दोस्त, इसी पे आएगा। जैसे समझा देते हैं, कहना हम क्या चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि वो भी इसी पे रहेगा, वो भी क्या चीज रहेगा, तो इसी पे रहेगा। यही समझना है दोस्त। ठीक, अगर वो भी लाइन लेंगे ना तो वो भी इसी पे आएगा, एकदम संपाती है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, सेम है, तो वो भी इसी पे आ जाएगा। यही समझाना चाह रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। चलिए अच्छा देखिए, व्हाइट भी और येलो भी, यानी दोनों समीकरण इसी पे है, ये भी लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, अर्थात समीकरण फर्स्ट भी इसी पे, समीकरण सेकंड भी इसी पे। और इसका हल पूछे तो हर पॉइंट इसका हल है, क्योंकि दोनों लाइन जब है तो एक दूसरे को हर बिंदु परस्पर एक दूसरे को काट रही है, तो ये हर पॉइंट इसका हल है। अर्थात हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आएगा तो बस यही करना है कि एक ही समीकरण का हल दोनों है सेम, दोनों को लाइन इसी पे ऐसे खींच देना, ओवरलैप हल्का करना है पेंसिल को मोटा करके, और बस दिखा देना है कि दोनों समीकरण इसी लाइन पे है। क्लियर है? चलिए बात समझ में आ गया होगा क्या ग्राफीय विधि है। बस ग्राफीय विधि का पैटर्न समझ जाइए, एक्स वाई से मान निकाल लेना है, मान निकाल के ग्राफ पे ऐसे खींच देना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, तो फोर्थ था सर, संगत असंगत में, और फोर्थ में ही चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नहीं तो इसका और क्वेश्चन है दोस्त, हम लोग इसमें एक ही देखे थे ना। चलिए दूसरा थोड़ा चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट बना लिए, अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसको चेक करना है। तो चेक करना है ना दोस्त, तो पहले इसको क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए यही देखना है ना दोस्त
कि ये संगत है कि नहीं। जब इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे तो हमें पता है कि A1 बटा A2 करते हैं और B1 बटा B2 करते हैं और C1 बटा C2 करते हैं। बटा के ये बराबर अभी नहीं लिखना है, अभी क्या करना है, अभी बराबर नहीं लिखना है। क्लियर? क्या कि क्योंकि क्या आएगा जो हमको पता थोड़ी है। चलिए क्लियर है। ऐसा ही अब A1 के मान x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात 1 अब बटा में नीचे क्या 3, फिर -1 अब बटा में नीचे क्या 3, फिर क्या है तो -8 बटा -16। क्यों? क्योंकि 8 इधर लाएंगे तो माइनस और 16 इधर लाएंगे तो माइनस। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा कि 1/3 प्लस में है लेकिन 1/3 माइनस में है, 1/3 माइनस में है अर्थात ये नहीं है बराबर एक दूसरे के। 1/3 नहीं है बराबर क्योंकि प्लस में ही माइनस में, माइनस माइनस खत्म, 8 दूनी 16 अर्थात ये भी नहीं बराबर, ये 1/2 आ रहा। ये क्या रहा? 1/2 आ रहा। अर्थात जब ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा कि हाँ क्लियर है। अगर इसमें आ जाए तो देखिए कि क्या है कि x-1 है, 1/3 है, हाँ तो ये आपस में बराबर नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है दोस्त? कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या संगत। क्या हो जाएगा? संगत। अब जब संगत होगा तो इसका हल निकलना है, संगत होगा तो क्या करना है, हल निकालना है ना। हाँ क्यों? क्योंकि हमको पता है 1/2 1/2 है, 1/2 है, सब बराबर है, संपाती संगत। इसमें क्या है कि माइनस है, ये चिन्ह माइनस है, प्लस है 1/3 1/3 आपस में बराबर नहीं है, 1/2। हाँ तो ये क्या हो गया संगत, क्योंकि पहले बताएं कि जो सिर्फ समानांतर में पहला बराबर होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, तब असंगत होगा। तो संगत है तो इसका भी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? बस सेम इसका मान निकालेंगे और हल कर देंगे। क्लियर है दोस्त? समझ गए ना? इसको हल करना पड़ेगा, अगर हल करना पड़ेगा तो वो भी कर देते हैं। क्लियर? चलिए हल करने के लिए क्या करेंगे, अभी यहां से ले लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है वो देखिए, तो इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, अर्थात दूसरा में आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 8 है। और एगो समीकरण क्या है, तो एगो समीकरण है क्या, तो एगो समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 16, 3x प्लस 3y बराबर 16, 3x प्लस 3y बराबर कितना है 16। क्लियर है? अब देखिए जब x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x प्लस 3y बराबर 16 है, तो हमें करना क्या है, इससे एक मान निकालेंगे। तो इससे एक मान निकालने के लिए ऐसे बॉक्स बना लेंगे, बना लिए ना बॉक्स। अब बॉक्स बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y और दो को वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर x बराबर 1 पर हम 0 रखें, x बराबर 1 पर अगर 0 रखें तो y के मान क्या हो जाएगा, तो y के मान -8 हो जाएगा। x बराबर 0 तो y के मान -8। अब देखिए अगर हम y बराबर 1 पर 0 रख दें तब क्या हो जाएगा, तो सर समझ रहे हैं ना? नहीं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। अगर हम x के मान 0 रखें तो 0 माइनस वाई बराबर 8, अर्थात y बराबर वो माइनस उधर जाएगा तो -8 हो गया ना। क्लियर? यही समझाना चाह रहे हैं। अगर हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख दें तब क्या होगा, तो सर y बराबर जब 0 रखिएगा तो x माइनस 0 बराबर 8, अर्थात x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी जब y बराबर 0 रखे तब हमारा क्या हो गया, x बराबर +8 हो गया ना दोगो। ऐसा ही इसका एक मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 3y है ना समीकरण, एक बार देखना 3x प्लस 3y बराबर 16। ठीक है, तब इसका जब एगो बॉक्स निकालेंगे तो एगो बॉक्स ऐसे निकलेगा दोस्त। क्लियर है? क्लियर? एक मिनट रुकना, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये जो प्लस है ना, नहीं ये माइनस है। आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, वो क्या हो गया ना कि जब टाइपिंग कर रहे होंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें यहाँ पे मिस हो गया। क्योंकि हम जब बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि इतना हार्ड ग्राफ कैसे आप लोग बनाइएगा, -8 में जाना। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। आप लोग भी बुक में देख लीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा। तब जब निकालते हैं ना तो इसका असंगत आता है, ग्राफ खींचने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, तब देखिए बता देते हैं। यहाँ पे ये जो माइनस है वही हम अभी देख रहे थे दोस्त, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना भाई, और बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है ना दोस्त।
तो क्यों बेमतलब वाले क्वेश्चन में फंसे? वो भी बन जाता, जब असंगत है तो ग्राफ बनता, जैसे अभी ग्राफ खींचे हैं, इसका भी ग्राफ खींचते। लेकिन एक बार देख लेते, ये है माइनस, ये क्या है माइनस। तो जब माइनस है ना दोस्त, तो ये हो जाएगा क्या, a1/a2 1/3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये -1 और नीचे में भी -3। और अगला क्या होगा, -8 और -16 हुआ ना। जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो पता चलेगा कि ये 1/3, ये है 1/3, ये है 1/3 और ये भी आ गया 1/3 बराबर है। लेकिन ये है 8 दूनी 16, अगर 1/2 बचेगा, अर्थात ए बराबर नहीं है। अर्थात मैंने बोला था कि यहाँ पे कंडीशन बन गया a1/a2 है बराबर b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नहीं है बराबर, और ये बन गया समानांतर रेखा। क्या बन गया, समानांतर रेखा, जिसका कोई हल नहीं। और जब एक भी हल नहीं, तो ये होता है असंगत। क्या होता है दोस्त, असंगत। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये हमारा असंगत आ गया। दूसरा नंबर क्या आ गया, असंगत। क्लियर है। अर्थात इतना हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हम लोग ग्राफ खींच रहे थे, एक माइनस की वजह से हम लोग को आ गया था संगत, और इसका ग्राफ खींचते। लेकिन मेरे दोस्त, असंगत भी आया था, ग्राफ खिंचाता। लेकिन हम जब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन करेंगे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों ऐड करें। ये जब इसका ग्राफ खींच देंगे तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्त, क्योंकि बुक में माइनस है, हम प्लस लिखे हुए। क्लियर है दोस्त। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड उसी का जो हम लोग अभी बना रहे, संगत चेक करना है। अगर संगत आ गया तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और संगत आया तो कुछ नहीं करना है, तो वही चेक करना है दोस्त। तो देखिए फिर वैसा ही आ गया 2x + y, 2x + y - 6 बराबर 0, और ये 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इसका क्या होगा, तब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको समीकरण 1 और इसको 2 माने, तो वैसा ही करेंगे। a1/a2 कंपेयर करेंगे b1/b2 से, कंपेयर करेंगे c1/c2 से। a1 हमारा कुछ नहीं ऊपर में है, तो 2 बटा में 4 के गुना x के गुना 4, तो ये भी 4 हो गया। अब b1 ऊपर कुछ नहीं था 1, नीचे में कुछ नहीं था -2, और c1 -6 -4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, हमारा क्या बचा, तो बचा 1/2, 1/2। ये क्या है, तो ये है सर 1/2 माइनस में। क्लियर है। अर्थात ये बराबर आपस में नहीं है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब देखिए इक्वल टू नॉट, ये आ गया 3/2। अर्थात कहने का अर्थ है कि तीनों में से कोई बराबर नहीं। अर्थात हम पहले ही बोले थे कि जब a1/a2 ही बराबर ना हो, तो आगे कोई उम्मीद नहीं लगाना है, और ये हो जाएगा संगत प्रतिच्छेदित रेखा। जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका एक हल निकलेगा। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया दूसरा नंबर संगत। क्या आ गया, संगत। और जब संगत आ जाए तो इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना। तो इसका ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद उसके पहले क्या करते हैं ना, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका क्या सीन है। क्लियर। तो जब इसका चेक करते हैं तो ये क्या कहता है, ये भी समीकरण 1 और ये भी समीकरण 2 है ना। तब इसका भी ऊपर वाला के पूरा a1 a2 b1 और c1 हो जाएगा, निचला के भी a2 b2 c2 होगा। ये बताने की तो जरूरत नहीं ना, इसको ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, इसीलिए बार बार लिखते नहीं है। क्लियर है दोस्त। तब जब कंपेयर करेंगे तब पता है कि a1/a2 करेंगे, अब b1/b2 करेंगे, और c1/c2 करेंगे। क्लियर है। अब देखिए जब a1/a2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/4, और ये हो जाएगा -2 ऊपर में, नीचे में भी -4, ये हो जाएगा -2 ऊपर है, नीचे में -5। क्लियर है। अब देखिएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, अर्थात 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये है 2/5। अर्थात अगर हम एक शब्द में बोले तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और ये कंडीशन बोले थे कि जब दो आपस में बराबर है, तीसरा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ये कोई तीसरा ट्रिक से बताए थे ना, तीसरा एंट्री करके बराबर कर रहा, तो ये होता है क्या, समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा के मतलब कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और इसको बोलते थे असंगत। इसको क्या बोले थे, असंगत। अर्थात अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो सर ये असंगत है और ये संगत है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग को ग्राफ खींचना है, और क्वेश्चन नंबर 4 को ग्राफ नहीं खींचना है, इसीलिए हम सोचे पहले ही यहाँ इसे भी चेक कर लेते। तो इसको ग्राफ खींचने के लिए वही करेंगे, 2 को मान निकालेंगे, ग्राफ खींच देंगे, मान निकाल लेंगे आराम से।
अगर हम समीकरण फर्स्ट में चलते हैं, ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या है, तो है 2x प्लस वाई बराबर 6। ये -6 को उधर ले जाएंगे +6। ये समीकरण फर्स्ट है। इसके लिए क्या करेंगे, एगो बॉक्स बना लेंगे और ये बॉक्स में हम लिख लेंगे क्या, तो x y और 2 को मान निकाल लेंगे। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम y बराबर 0 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 बराबर 6, अर्थात 2x बराबर 6, अर्थात x बराबर 6/2, 3 दूनी 6, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 3 आ गया। कब, जब y बराबर किए 0। क्लियर है दोस्त। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम x बराबर 0 कर दें, अगर हम x बराबर 0 कर दें तब क्या होगा, तो जब x बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस y बराबर 6, अर्थात ये 0 हो जाएगा तो y बराबर 6। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y बराबर आ जाता है 6। क्लियर है। 2 का मान निकल गया किससे, तो समीकरण फर्स्ट से। अब जब समीकरण सेकंड चलते हैं, समीकरण क्या चलते हैं, सेकंड, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब जब समीकरण सेकंड चलते हैं तो क्या है, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। अगर हम 2 कॉमन ले लें इजी करने के लिए, तब क्या होगा, ये 2x हो जाएगा माइनस y, अब बराबर ये 4 उधर जाएगा तो 2 बन जाएगा। क्लियर है दोस्त, प्लस में। अब यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बना के आराम से इसका बॉक्स यहां बना लेते हैं। क्लियर। ये बॉक्स आराम से क्या करेंगे, ये x और ये y। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम y बराबर 0 ले लें, तो अगर y बराबर 0 रख लें तो हो जाएगा 2x माइनस 0 बराबर 2, 2x माइनस 0 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 2, अर्थात x बराबर 2/2, अर्थात 1। क्या हुआ, जब हम y का मान 0 लिए तो x के मान 1 आ गया। क्लियर है। अगर हम x के मान ही अभी 0 रखते हैं, जब x बराबर 0 रखे तब क्या होगा, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस y बराबर 2, अर्थात कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि ये 0, अर्थात y बराबर -2 हो जाएगा ना। तब यहाँ पे y बराबर -2 आ गया। कब, जब x के मान रखे 0। क्लियर। जब y के मान 0 रखे तो x के मान 1, जब x के मान 0 रखे तो y के मान -2। क्लियर। अब देखिए दो हमारा समीकरण के लिए दोनों वैल्यू आ गया, एक ग्राफ पे खींच देना है। ग्राफ पे खींचने के लिए कुछ नहीं करना है, बार बार बताएं कि ग्राफ पेपर लेना है। क्लियर। ये ग्राफ पेपर आ गया और इसी पे क्या करना है कि हम लोग को ग्राफ खींच लेना। आप लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल इंच रखिएगा और आराम से बना लेना है। क्लियर। ऐसे रखना है मान। क्लियर है। चलिए ऐसे इंच सेट कर लेना है, जितना दूर खींचना है लाइन खींच लेना है। क्लियर है। इधर खींचना है तो इधर ले आना है। चलिए हो गया। ऐसा ही फिर वर्टिकल लिख ले लेना है। ऐसे ले लेना है लाइन। क्लियर है। और इसका कहानी करना है क्या, खत्म हो गया। हमें पता है इसको 0 0 मानते हैं, तो एक 0 0 हो गया मूल बिंदु। अब ऊपर में क्या, तो ये होता है y, नीचे में होता है y डैश, इधर होता है x और इधर होता है x डैश। क्लियर है। अब मान रखते चल जाना, अगर इसको ले तो इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर ले प्लस में 1 2 3 4, नीचे में लेंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। नीचे में लेंगे -1 -2 -3। क्लियर है। अब मान रख देना, समीकरण देखना है। समीकरण हम लोग पहला क्या, अगर समीकरण के पहला के मान रखे तो क्या सर, 3 0 और 0 6, 3 0 और 0 6, अर्थात 3 0 और 0 6 हमें मान रखना है ग्राफ में। 3 0 और 0 6, अर्थात पहला है 3 0 और दूसरा है 0 और 6। तो देखिए 3 0 कहने का अर्थ क्या है कि x पे 3 जाना है, y पे 0, तो x पे 3 आएंगे तो यहाँ पे x पे 3, y ऊपर कुछ नहीं, तो यहीं पे हो जाएगा 3 0। क्लियर है।
दूसरा क्या है 0 6, अर्थात x 0 पे ही है लेकिन y 6 पे है, तो y 6 पे जाएंगे तो ये 4 और यहाँ कोई 5 और ऊपर में 6, लेकिन ऊपर तो ज्यादा जाएगा नहीं, तो हम यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं 6 और यहाँ पे कोई 5 होगा। क्लियर है दोस्त? अर्थात ये 6 है तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया 0 6। क्लियर है? इंच लेंगे मिला देंगे, इंच लेना है आप लोग को, इंच लेना है आप मिला देना, क्या करना है मिला देना। चलिए ऐसे करना है और मिला देना, क्या करना है मिला देना। ये हमारा एक समीकरण क्लियर। और ये समीकरण क्या था, तो समीकरण थोड़ा देख लीजिए, ग्राफिया भी दिया इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्या 2x, पहले समीकरण क्या है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहाँ पे लिख देना है क्या, तो लिख देना है 2x माइनस वाई बराबर 6, यही था ना। चलिए देख लीजिए एक बार, 2x प्लस वाई बराबर प्लस 6, 2x प्लस वाई, ये प्लस था, क्या था प्लस, अर्थात 2x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। हमें सेकंड को भी डालना है, तो सेकंड में क्या है जरा मान देख लीजिए, तो सेकंड का मान है, सेकंड समीकरण के क्या मान निकाले हैं, तो ये है 1 0 और 0 माइनस 2, 1 0 और 0 माइनस 2, 1 0 और 0 माइनस 2, अर्थात 1 1 0 और 0 माइनस 2, इसको तो मिटा। चलिए अर्थात पहला के 1 0, तो 1 0 के मतलब x पे जाना है 1, x पे कितना जाना है 1, और y पे कितना 0, अर्थात यहीं पे हो जाएगा वो 1 0। दूसरा क्या है 0 माइनस 2, अर्थात x 0 लेकिन y माइनस 2 जाना है, कहाँ है तो y यह है, नीचे आ जाएगा y, ये है, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 0 माइनस 2। क्लियर है? इसको मिला देना, मिलाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसको मिला देना है दोस्त। चलिए क्लियर है, और इसको मिला के एगो ये रेखा मिल गया, इसको आगे जाना था आगे भी लेके जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अर्थात हमारा एक समीकरण ये है, ये समीकरण 2 था, 2 समीकरण का क्या वैल्यू है, तो 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y बराबर 4, अर्थात ये जो समीकरण था ये था 4x माइनस 2y बराबर में 4। क्लियर है? तो ये दो समीकरण, और यही जो कटान बिंदु है ना दोस्त, यही कटान बिंदु आसपास यहाँ आएगा, और यही कटान बिंदु इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा दोस्त, अर्थात कितना 2, और नीचे में कितना है 2, अर्थात इसी का कटान बिंदु का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा 2 2, अर्थात 2 2 ही होगा। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ऊपर वाला सही नहीं ना लिए थे, तो देखिए अगर हम x के y के मान निकालते हैं, अगर हम विलोपन विधि से भी हल करते हैं निकालते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा +6 माइनस 2x, यहाँ पे रख देंगे y के मान, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2x बराबर में 0, अर्थात 4x 6 दूना 12 प्लस 4, 4x बराबर में 0। अब देखिए 4x 4x 8x हो जाएगा, ये 8x उधर जाएगा तो 12 4 12 क्या है बराबर में 0 है, 4x माइनस ये क्या होगा प्लस में 6 माइनस 2x, ठीक है, तो ये होगा -2 इंटू 6 माइनस 2x, 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस 4x उधर जाएगा प्लस में 12, ये 4x 8x हो जाएगा, ये 8 दूना 16। क्लियर है? अर्थात इसका जो कटान बिंदु है ना वही क्या हो जाएगा, तीसरे था ना, हाँ तीसरा, अर्थात जो कटान बिंदु था वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात ग्राफ पे जो जहां कट रहा वही पॉइंट इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है दोस्त? क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर कितना है 4 4 हम लोग बना रहे थे ना, हाँ
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, इसको ग्राफीय विधि से हल कर दिए, थर्ड को। फोर्थ असंगत था, छोड़ दिए। क्लियर है, आप लोग ग्राफ पे हल कीजिएगा, विजुअल पता चल जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं फोर्थ। चलिए फोर्थ क्या कह रहा है, बहुत मजेदार। अब देखिए पहले ही बोले थे कि अब जो क्वेश्चन आएगा अगर ग्राफ ये लिखा नहीं रहेगा तो ग्राफ के झमेला में नहीं जाना, डायरेक्ट विलोपन कोई विधि से बना देना या प्रतिस्थापन से। जैसे बोल रहा कि एक आयताकार बाग है, बाग के मतलब बोल सकते हैं बगीचा। क्लियर है दोस्त, अर्थात एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप, ये देखो अर्ध परिमाप है दोस्त। क्लियर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात करें, बीमा बोले तो वही साइड, लंबाई क्या थी और चौड़ाई क्या थी। बाग का मतलब ये बोल रहा ना कि एक बाग है, ये बाग है। बाग का मतलब कि आयताकार है, आयताकार के मतलब ये कुछ लंबाई होगा, ये कुछ चौड़ाई होगा, ये कुछ चौड़ाई होगा और ये कुछ लंबाई होगा। हमको पता नहीं है कि क्या है। क्लियर है दोस्त, लेकिन यही है। और इसका बोल रहा है कि बीमा ज्ञात करना था, चौड़ाई पता करना और लंबाई पता करना है। हमें लिटरेचर में दे दिया, करना कुछ नहीं है, हल मान लेना है। जो पता नहीं है उसको क्या करना है, मान लेना है। कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, ये मान लिया कि 1 मीटर होगा। सर मीटर क्यों माने, क्योंकि हमें परिमाप दिया हुआ है मीटर में, इसीलिए मीटर ले लिया। देखिए इसी प्रकार से मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई होगा, बाग की कौन सी होगा, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, तो सर चौड़ाई होगा 22 मीटर, तो 22 मीटर मान लिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा। देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, प्रश्न बहुत ईजी है, ये आएगा तब 5 नंबर पे। बोल रहा है प्रश्न कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले ये समझना है ना दोस्त कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्न हम पहले ही बोले थे कि करना कुछ नहीं, दोनों के बराबर करना है। तो इधर x लिखे और बराबर में लिख दिए y। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए x हमारा लंबाई है, y हमारा चौड़ाई है। बोल क्या रहा कि आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात लंबाई अधिक है, अर्थात x अधिक है चौड़ाई से 4 मीटर। तो किस में जोड़ेंगे दोस्त, तो सर चौड़ाई में ही जोड़ देंगे। पहले ही बोले थे कि जो अधिक रहता है वो अपने आप को अधिक नहीं बोलता है, वो दान करता है, और किसमें जो अधिक नहीं उसमें जोड़ देंगे। अर्थात ये हमारा एगो बन गया x बराबर y + 4, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। पुनः प्रश्न से बोल रहा क्या, जरा ध्यान से पढ़ना। पुनः प्रश्न से बोल रहा, पुनः क्या प्रश्न से बोल रहा कि का के मतलब पहला दोस्त आयताकार बाग, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब जरा बात क्या है कि अब समझना है कि आयत के परिमाप क्या होता है। तो आयत के परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, अगर याद नहीं है तो वीडियो हम है ना, अब वीडियो देखिए। तो आयत के परिमाप होता है कि L + B लंबाई और चौड़ाई, परिमाप के मतलब समझ रहे हैं, मैंने चारों भुजाओं के क्या कह सकते हैं, एक तरह से जोड़ कर सकते हैं। क्लियर है, वही तो परिमाप है। तो लंबाई और चौड़ाई तो पता है, तो इधर भी चौड़ाई इधर भी चौड़ाई, तो एगो और चौड़ाई, इधर भी लंबाई इधर भी लंबाई, तो एगो और लंबाई, अर्थात 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई, तो दोनों के जोड़ के 2 से गुना। ये होता है आयत के परिमाप। आयत के क्या होता है, परिमाप। अब हमें आयत के अर्ध परिमाप क्या होता है, तो आयत के अर्ध परिमाप का मतलब आधा, अगर अर्ध यहाँ पे लगा दे पूरा परिमाप है, अगर अर्ध परिमाप के मतलब आधा, भागा कर देंगे 2 से। अर्थात तो वही समझा रहे हैं कि आयत के जो अर्ध परिमाप होता है ना, आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, क्या होता है, अर्ध परिमाप, वो क्या होगा, तो परिमाप के आधा, परिमाप हमारा होता है क्या, 2 × L + B, एक आधा यानी बटा में 2। क्लियर है। अब देखिए बटा में 2 कहने का मतलब कि 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, L + B। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, अर्थात 36 मीटर बराबर हो गया L + B। और L + B को हम क्या माने हैं, तो सर L माने लंबाई, या लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई के माने हैं y। तो x + y = 36, समीकरण हो गया सेकंड। क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब हम पहले ही बोले हैं कि जब ऐसा आ जाए तो आप ग्राफ तरफ के चक्कर में नहीं, प्रतिस्थापन से बना लेना है। और यहाँ से समीकरण 1 में x के मान है, अर्थात समीकरण 1 के मान समीकरण 2 में रखेंगे, हमारा हल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान क्लियर है,
यहां लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है? 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या है 2, तो 2 है सर x प्लस वाई बराबर है 36। यहां जब मान रखेंगे तो ये है एक समीकरण 1 का मान कि x की जगह पर रखेंगे y प्लस 4 और फिर y बराबर में 36। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, पाई बाई 2y, और जब ये उधर जाएगा तो 36 माइनस 4 अर्थात 2y बराबर हो जाएगा 32, और जब y बराबर निकालेंगे तो 32/2 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 अर्थात y का मान 16। y का मान कितना? 16। y क्या था? तो सर y चौड़ाई था, तो ये y जब आ गया 16 मीटर तो हमें पता है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो सर लंबाई आएगा 20 मीटर। क्यों? बिना बनाया बिना हल किए बता दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन ही बोल रहा था, लेकिन वो भी हल करेंगे तो कुछ नहीं करना है, y के मान समीकरण 1 में रख देना है। y के मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? अरे मैथ बनते बनते अपने खुद रास्ते में ही आंसर ले आइएगा। तो y के मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये है, तो क्या है सर, तो ये है x बराबर y प्लस 4, और y के मान अभी निकाल लिए, क्या है y का मान, तो 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 4 अर्थात x बराबर 20, और यही 20 मीटर क्या चीज था, तो लंबाई था। हम पहला ही 20 मीटर में लंबाई बता दिए, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ना, तो आधे रास्ता में लगेगा अब आंसर आ रहा, समझ रहे हैं? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा देखिए, जो लोग को ये मैथ लिटरेचर वाला लगता है कि बहुत क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? अब इसके जगह पे कुछ भी बोल दे, या तो अर्ध परिमाप को 36 की जगह पे 72 कर दे, या तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर के जगह पे 8 मीटर अधिक कर दे, कोई अंतर पड़ने वाला है? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पैटर्न सेम रहेगा, डिजिट आगे पीछे करेगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में एकदम एनसीईआरटी से 2/2 जो क्वेश्चन रहता है वही देता है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 5 के बाद एक 6 है। अब देखिए 6 क्या है, जरा 6 क्वेश्चन पढ़िए। 6 बोल रहा ना क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला कंडीशन बोल रहा है कि प्रतिच्छेदित रेखा आना चाहिए, दूसरा बोल रहा है समानांतर रेखा होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है संपाती होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, एक खेलने के लिए दिया, क्या चीज दिया है, खेलने के लिए। आपको जो सुटेबल लगता है ना, वो इसका एगो और ले लीजिए एग्जाम्पल और खट से बना दीजिए। अर्थात कह रहा है ना क्या कि एगो समीकरण दे दिया है, वो दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा बोल रहा है ना कि दो चर वाले के ऐसी रैखिक समीकरण को लिखिए। ये आपको लिखना है दूसरा समीकरण, फर्स्ट है, ये दूसरा समीकरण आपको लिखना है, और लिख के ऐसा कंडीशन लाना है कि पहला कंडीशन प्रतिच्छेदित रेखा है, दूसरा समानांतर आए और तीसरा संपाती आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या यही करना है कि हमको पता है ना कि पहला प्रतिच्छेदित के मतलब कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। क्लियर है? अर्थात एक ऐसा मान रखेंगे जो a1 और a2 आपस में बराबर ना हो। अर्थात अगर हम दूसरा समीकरण इसी को कर दे 3x प्लस 2y और माइनस 9 तक कोई 0, कोई बराबर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए कैसे? अब ये हो गया a1, a2 हो गया, अर्थात अगर हम a1 बटा a2 करें और इसको करें b1 बटा b2 कंपेयर और c1 बटा c2 करें, तब क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। a1 बटा a2 करेंगे तो 2 बटा 3, ये आ रहा है 3 बटा 2, और ये आ रहा है माइनस 8 बटा माइनस 9, अर्थात माइनस माइनस कैंसिल। कहने का अर्थ है कि 2 बटा 3 बराबर नहीं है 3 बटा 2 के, और बराबर नहीं 8 बटा 9 के। आगे नहीं जाइए, इतना पे भी आइए। तो जब ये कंडीशन आता था तो हम क्या बोलते थे कि प्रतिच्छेदित रेखा है, अर्थात पहला फुलफिल हो गया किस समीकरण से, तो ये समीकरण हम लोग नया लिखे। क्या समीकरण के लिखे हैं, तो 3x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। आपको लिखना रहेगा, कुछ लिख दीजिए, 72x प्लस 36y या 18y प्लस 21 कुछ लिखिए, खाली इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तब ना प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगा। क्लियर है? अब आप कह रहा है समानांतर रेखा, तो समानांतर रेखा के बोले थे ना कि a1 बटा a2 होगा बराबर b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होगा बराबर। बात क्लियर? तो अब ऐसा एग्जांपल लेना, समीकरण बनाना है कि ये दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो इसी को बना देते हैं ना। ये समीकरण अब जो हम एगो तो समीकरण हमें ये पता ही है क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ, एक नया समीकरण बनाना है जो ये दोनों बराबर होता है। अगर हम लिख दे 4x
प्लस 6y माइनस 11 या प्लस 11 बराबर 0, कोई दिक्कत? अब जब इसको करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, तब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा -8/11। क्लियर है? अब जब कंपेयर करें 3 दूनी 6, 2 दूना 4, अर्थात 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये नहीं है बराबर -8/11 के। आ गया ना कंडीशन? वही कंडीशन आ गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन आ गया ना कि ये समानांतर रेखा होगा और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा और कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये दूसरा भी एग्जांपल क्लियर। दूसरा एग्जांपल के लिए समीकरण ये लिख दीजिए, क्या 4x प्लस 6y माइनस प्लस 11 बराबर 0, या कुछ भी लिखिए 4x प्लस 6y, फिर इसी का गुणज लिख दीजिए, या 4x को 6x भी लिख सकते हैं, 9y भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब है संपाती रेखा। आप संपाती का मतलब समझ रहे हैं दोस्त? दोनों समीकरण बराबर, अर्थात ये जो समीकरण देल है ना, यही समीकरण लिख दीजिए, नहीं तो इसी का गुणज लिख दीजिए। ये 2x है तो अगला 4x, 3x है 6y, ये 8 है तो 16, संपाती हो जाएगा। वो भी लिख के दिखा देते हैं। मैंने ये तो क्वेश्चन एकदम बकवास, ये कोई क्वेश्चन लायक है ही नहीं। ये सिर्फ आपको ये याद दिला रहा कि संपाती रेखा क्या होता है और तो पैरेलल क्या होता है। अब संपाती तीसरा के लिए जब चलेंगे तो पहला समीकरण दिया हुआ है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अगर हम नया समीकरण लिखे के बाद कह रहा तो हम लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब करेंगे इसको A1 A2 है तो 2/4, यह B1 है B2 है तो 3/6, यह C1 C2 तो -8/-16। क्या आएगा रिजल्ट सर? तो रिजल्ट आ रहा है 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात कहने का अर्थ है कि हो गया A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। क्लियर है? संपाती रेखा है दोस्त, अर्थात सब आपस में बराबर। तो ये हो गया क्या, संपाती रेखा की एग्जाम्पल। क्या है कि एकदम इजी है, इसको में कोई जान ही नहीं है। क्लियर है? अर्थात ये संपाती रेखा। अर्थात तीनों की एग्जाम्पल दे दिया। पहला समीकरण एक ये हुआ, दूसरा के लिए ये हो गया, तीसरा के लिए ये हो गया। तीनों समीकरण आप खुद लिख सकते हैं, इसके जगह पे कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, खाली ये सब फुलफिल होना चाहिए A1/A2 के जो कंडीशन। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर लास्ट। कुछ नहीं है, बोरा समीकरण इतना और इतना कर ग्राफ है, ग्राफ खींचे और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष और निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का अर्थ है ना दोस्त कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 2 गो लाइन ऐसे कटेगा, कट गया, और जब ये कटा तो ये एक त्रिभुज बना लिया, ये किया। क्लियर है? और ये तीनों के निर्देशांक लिख देना है और छायांकित करने का मतलब पेन लेना है, बच्चा वाला हरकत कर देना है। क्लियर है? सबको 45 डिग्री पे लाइन जितना आपसे पतला पतला डिस्टेंस में हो छायांकित कर देना। क्लियर है? यही क्वेश्चन कहने का अर्थ है। अब इसको करेंगे क्या, कुछ नहीं, जैसे ग्राफ बनाते उसे बना लेंगे और छायांकित कर देंगे। भैया जो आप बोले वही करेंगे, आपके विपक्ष कुछ नहीं करने जाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? जो क्वेश्चन बोला है वही करेंगे, तो वही कर देना। तो आराम से हल निकालेंगे, 2 गो ग्राफ लेंगे बना लेंगे। क्लियर है? चलिए एकदम मैथ को एकदम इजी में लेना है, समझ रहे हैं? ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए पहला समीकरण क्या है, हल में चलेंगे। पहला है x माइनस वाई प्लस O1 बराबर 0। अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर O1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 12 कर देते हैं, समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 के लिए वो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना दिए, ये हो गया x y और 2 को मान निकाले थे। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम y बराबर 0 रखे तब x माइनस 0 बराबर O1, बोले तो x बराबर आ गया O1 आ गया, अर्थात तो y बराबर हम 0 रखे तो x बराबर आ गया O1। क्लियर है? अगर हम x बराबर 0 रखे, x बराबर क्या रखे, 0 रखे, नहीं x बराबर 0 नहीं रखे, y बराबर आप 0 रखे, आप y बराबर 1 अवरी रख लीजिए, ऐसे माइनस में नहीं जाएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए चाहे रख लीजिए 0, अगर हम x बराबर ही 0 रख लें तब क्या होगा, तो हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर होगा। अब ई हो जाएगा क्या कि माइनस वाई बराबर होगा, अर्थात जब y के मान निकालेंगे तब माइनस होगा, अर्थात y के मान -1 कब, जब हम x बराबर रखे 0।
क्लियर है? जब y बराबर 0 लिखे तब x का मान +1, जब x बराबर 0 रखे तब y का मान -1। ये हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। क्लियर है? अब ऐसे ही समीकरण सेकंड से बनाते हैं। तो समीकरण सेकंड है 3x + 2y बराबर 12, है ना? अब हम एगो बॉक्स बना लेते हैं। यस सर, बॉक्स बना लिए। इसको x, इसको y। क्लियर है? दो को मान निकाल लेंगे। दो को मान निकालेंगे तो क्या हम एक बार क्या करते हैं ना कि y बराबर 0 रख देते हैं। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 गुने 0 बराबर 12, अर्थात 3x, ये 0 अर्थात बराबर 12, अर्थात x बराबर 12/3, 4 तिये 12, 4 तिये 12, अर्थात x के मान 4 आया। कब? जब y के मान रखे 0। देखिए, अगर हम x से बराबर 0 रख दे तब क्या होगा? तो जब x बराबर 0 रख देंगे तब हमारा हो जाएगा 3 गुना 0 + 2y बराबर में 12, अर्थात ये 0 अर्थात 2y बराबर 12, अर्थात y बराबर 12/2, 6 दूना 12। y का मान कितना आया? तो 6। y के मान आ गया 6। कब? जब x के मान रखे 0 तब। अर्थात ये हो गया 1 0 0 1, y बराबर 4, एक बार 6 एक बार 4। अब क्या करना है? ग्राफ खींचना। ग्राफ के लिए बार बार बोले हैं कि एक ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर ले लेना है। और इसमें क्या करना है कि आप लोग इंच लीजिएगा, इंच ले लिए, और हमको क्या करना है ना कि ग्राफ पेपर पे लाइन खींचना है। क्या करना है? खींचना है लाइन। 6 लेना है ना, एक -1 नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब इस पे क्या करना है कि एक लाइन लेना है। हो गया। ऐसा ही एक वर्टिकल ले लेना है लाइन। हो गया लाइन। अब देखिए, इसको बोले थे क्या कि बाई होता है, नीचे होता है बाई डैश, इधर होता है एक्स और एक्स डैश, और इधर होता है एक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको ये बोले थे कि 0 0 होता है, 0 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इधर 6। क्लियर है? इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4। क्लियर है? नीचे आएंगे तो -1 -2 नीचे चल जाएगा। ग्राफ पे खींचना, ग्राफ पे मान समीकरण 1 का ले लेना। समीकरण 1 का क्या मान है? तो पहला है सर, यह है समीकरण 1 का 1 0 और 0 -1। 1 0 इधर लिख लेंगे, पहला मान है जो 1 0 है, 1 0 और एगो है 0 -1। इसी को ग्राफ पे निरूपित करना। जल्दी देखिए, एक्स के मान 1, तो 1 कन्ने है एक्स, तो 1 से है सर प्लस में 1, तो प्लस में 1 किया है। 0 कहाँ? बाई के ऊपर 0, 0 यही है, अर्थात यहीं पे एगो मान हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0 और 1। दूसरा मान है सर 0 0 और 1। हाँ ठीक है, बाई के मान 0 और 1, 1 0 है। हाँ 1 0, मान गलत लिख दिए। चलिए, ये हमारा कितना है दोस्त? तो 1 और 0। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा मान है 0 और -1, अर्थात x पे 0 और y पे -1, तो y पे -1 यह है, अर्थात 0 और -1 यह आ गया। अब इसको क्या करना कि लाइन खींच लेना है। तो लेना है स्केल, आराम से खींच लेना है लाइन। क्लियर है? लेना है स्केल और आराम से खींच लेना है लाइन। यहां से इसे देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे पकड़ना है और क्या करना है? लाइन खींच लेना है, जितना बड़ा आपसे लाइन खींचा जाए। क्लियर है? लाइन खींचा गया, स्केल को कर देना है छोटा, इधर कर देना है साइड में। चलिए, जरूरत पड़ेगा। अब देखिए, आप समीकरण सेकंड के लिए इस समीकरण के नाम लिख देंगे। समीकरण क्या था? तो समीकरण था x - y + 1 बराबर 0, अर्थात ये था x - y + 1 बराबर 0। यही था ना? ध्यान से देख लीजिए, x - y + 1 बराबर 0। क्लियर है? अब दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है? तो 3x + 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण के मान थोड़ा देख लीजिए क्या है ना? x - y बराबर -1, उधर जगह था +1।
एक बात जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि x माइनस बाई प्लस वन बराबर जीरो था, तो x माइनस बाई बराबर प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन होगा ना, ये माइनस वन हो जाएगा, अर्थात ये माइनस वन हो जाएगा दोस्त। क्लियर है? और जब ये माइनस वन तो ये माइनस वन हो जाएगा, अर्थात जब ये माइनस तो x के मान क्या आ जाएगा, माइनस वन ना आ जाएगा। हाँ क्या, जब बाई के मान जब बाई के मान जीरो रखें तो x के मान माइनस वन, और जब बाई के मान x के मान जीरो रखेंगे, x के मान जीरो रखेंगे तब बाई के मान हो जाएगा प्लस वन, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। ये मिस्टेक हो गया, अर्थात बाई के मान क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्लस वन। कब, जब पहला में तो आ गया क्या, पहला में आ गया कि बाई के मान जीरो तो x के मान माइनस वन, दूसरा में बाई x के मान जीरो तो बाई के मान प्लस वन होगा, क्या होगा, प्लस वन। क्लियर है? अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत सुधर जाएगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ में आते हैं और ये देखिए प्लस वन, ये क्या था, ये प्लस वन होगा, बाई के मान क्या होगा, प्लस वन, अर्थात बाई के मान कहाँ जाएगा, तो दूसरा में जीरो प्लस वन, अर्थात यहाँ जाएगा दोस्त, यहाँ जाएगा जीरो प्लस वन, और ये लाइन ऐसा नहीं ऐसा होगा। क्लियर है? तो इसको क्या करना है कि ये लाइन गलत है दोस्त, पहले इसको देख लेना, हो सके समीकरण सेकंड के लाइन ऐसा ही है, नहीं, चलिए तुरंत सुधार देते। क्लियर? ये गलत है, इसको क्लियर ऑल करेंगे, नहीं इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर? चलिए हो गया, करना कुछ नहीं था, करना क्या था वो देखिए, करना था ना कि ये था जीरो जीरो, ये था जीरो जीरो, इसको एक दो तीन चार पाँच छ, नीचे में था एक दो तीन चार पाँच छ। क्लियर है? इधर आएगा तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और ये माइनस चार। क्लियर है? अब देखिए माइनस दो माइनस चार, अब ये क्या है ना, ये गलत था, क्या था, हम लोग को जो समीकरण निकाले थे ना वो देखिए यही माइनस प्लस, ध्यान देखना, देखिए ये माइनस वन और जीरो है और जीरो वन, माइनस वन और जीरो है, कुछ था माइनस माइनस वन और जीरो, ये को क्या है तो जीरो और वन, इसका अगर आप खींचना है तो देखिए माइनस वन कहाँ है तो एक्स में आना है, ये माइनस वन, बाई कहाँ जाना है जीरो, अर्थात ये हो गया माइनस वन और जीरो। क्लियर है? दूसरा है जीरो वन, अर्थात एक्स जीरो, एक्स क्या जीरो, लेकिन बाई बराबर वन, ये है दोस्त, अर्थात ये हो गया जीरो और वन। क्लियर है? अब क्या करना है, इंच ये है हमारे पास और ये इसको क्या करना है, मिला देना। चलिए यही मिस्टेक हो रहा था ना, चलिए कोई नहीं, चलिए यहाँ पे हो गया। अब हमें इसको जरूरत अभी नहीं है तो इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। क्लियर है? चलिए अर्थात ये हमारा समीकरण रेडी हो गया। समीकरण पहला में क्या है, जरा समीकरण देख लीजिए, एक्स माइनस बाई प्लस वन, अर्थात ये है एक्स माइनस बाई प्लस वन बराबर में जीरो। हो गया। अब समीकरण सेकंड, सेकंड में क्या है, सेकंड है, सेकंड का भी वैल्यू थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्लियर है? क्या था, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर उधर जाएगा बारह। ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बराबर बारह, तो हमारा मान क्या है, फोर जीरो और जीरो सिक्स, फोर जीरो और जीरो सिक्स, फोर जीरो, अर्थात इसको मिटाते हैं, फोर जीरो और जीरो सिक्स, फोर जीरो लेते हैं और जीरो सिक्स लेते हैं, ये मान लिख लेते हैं ताकि ग्राफ पे आराम से, यहाँ पे बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए फोर जीरो, अर्थात एक्स पे जाना है फोर लेकिन बाई पे जीरो, तो एक्स पे फोर यहाँ और बाई पे कहा जीरो, अर्थात यही रह जाएगा और ये हो जाएगा फोर और जीरो। दूसरा क्या है, जीरो छह, अर्थात एक्स पे जीरो लेकिन बाई पे जाना है छह, तो बाई पे छह यहाँ आ जाएंगे, ये है ना, तो ये हो जाएगा जीरो छह। हो गया ना? अब स्केल लेना है और स्केल को क्या करना है, तो स्केल को लेना है, घुमा देना,
चलिए स्केल को लेना है और घुमा देना है। क्या करना है? घुमा देना है। चलिए, और यही हमारा त्रिभुज बन गया। देखिएगा जरा ध्यान से, अभी त्रिभुज कट कितना पे रहा है ये तो देखना है। अब देखिए ग्राफ, अगर ग्राफ तेज रहता तो पता चल जाता कि यहाँ के कट रहा क्या। अब ग्राफ पे बना के ये निर्देशांक देख लीजिएगा कहाँ पे कट रहा, लेकिन हमारा दो को पॉइंट तो क्लियर हो गया। दो को कौन कौन है? पहला हमारा, और यही त्रिभुज के छायांकित कर देना, ऐसे ऐसे घेर देना, ऐसे ऐसे क्या कर देना, कलर, यही छायांकित है। समझ रहे हैं बात के? ये हमारा त्रिभुज क्लियर हो गया। निर्देशांक क्या है? तो निर्देशांक है सर -1 और 0। दूसरा निर्देशांक क्या है? तो 4 और 0। सर तीसरा ए है, तीसरा यहाँ पे अगर कटता है तो 3 दो आता है। क्या आता है? 3 दो। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, हम अगर निर्देशांक निकाले तो ग्राफ मेरा सही नहीं, तो हम तो हल करके तुरंत निकाल लेंगे। अगर तुरंत हल करके निकाल लें तब कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा -22 अब प्लस -1 प्लस y। अगर इसको मान रख दें तो 3 इंटू -1 प्लस y। क्लियर है? -1 प्लस y अब बराबर में +2y बराबर में 12। अब देखिए ये -3 प्लस 3y प्लस 2y बराबर में 12। अब इधर जाएगा तो 12 3 15 यानी 5y बराबर 15। अब 5 3 15 अर्थात y के मान आ गया 3। अर्थात जब y के मान आ गया 3 तो यहाँ 3 रखेंगे -2, तो x के मान कितना हो जाएगा? +2 अर्थात 2 और 3। तीसरा जो निर्देशांक आएगा ना दोस्त, 3 और 2 पे, कहाँ पे? 2 और 3, 2 और 3 पे। बोले ना कि ग्राफ सही नहीं, देखिए 2 और 3 पे, अर्थात ई यहाँ पे ये कटेगा, यही कटान बिंदु होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 2 और 3। क्लियर है? हमें त्रिभुज के तीनों निर्देशांक पूछा था। पहला निर्देशांक 2 3, दूसरा निर्देशांक 4 0, तीसरा निर्देशांक -1 और 0। क्लियर है? और ये निर्देशांक यही त्रिभुज है जिसको छायांकित कर दिया हम लोग ऐसे। बहुत सुंदर से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक के त्रिभुज बन रहा। क्लियर है? चलिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब नेक्स्ट का मतलब द लास्ट, अर्थात इस चैप्टर 3.2 क्लियर हो गया। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि हम लोग अच्छे से समझे और हर क्वेश्चन को बारीकी से बना लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, वो आएगा 3.3। उसमें देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन मिलता है। क्लियर है दोस्त? तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इतना लंबे समय तक बने रहे वीडियो में।